हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक जिसे बोलते हैं फेनिल कीटोनेरिया। क्या है फेनिल कीटोन्यूरिया? ठीक, फेनिल कीटोन्यूरिया को जो है PKU के नाम से भी जानते हैं। आप सबको प्रीवियस लेक्चर्स में जो है सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया गया था। सिकल सेल एनीमिया आई होप आपके समझ में अच्छे से आया होगा। आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं फेनिल कीटोनेरिया। आइए बोर्ड पे चलते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक, आइए। ये दिख नहीं रहा भाई, एक मिनट रुको तो। फेनिल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, ठीक, कीटो NURIA, फेनिल कीटोन्यूरिया। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरे नाम से जो है हम लोग PKU के नाम से भी जानते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया को। फेनिल कीटोन्यूरिया की डिस्कवरी जो है सबसे पहले जो है एब्सजॉर्न फॉलिंग ने की थी। एब्सजॉर्न फॉलिंग ने की थी। एब्सजॉर्न फॉलिंग ने जो है सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। इसको सबसे पहले पहचाना था, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। ये जो है एक नॉर्वेगियन बायोकेमिस्ट थे। क्या थे? नॉर्वेगियन। ऐसे लिख लीजिए या हिंदी में लिख लीजिए, होती सारी वही चीज़ें हैं जो आप हिंदी में बोलेंगे वही आप इंग्लिश में राइट करेंगे। नॉर्वेगियन बायोकेमिस्ट थे। बायोकेमिस्ट मीन्स होता है, बायोकेमिस्ट मतलब क्या होता है? रसायन रूप से रासायनिक जो चीज़ें दवा वगैरह जो बनाते हैं, बायोकेमिस्ट जिसको कहा जाता है। जीव रसायन रूप से उसके बायोकेमिस्ट थे। और एक ये क्या थे? फिजिशियन भी थे। आइए हिंदी में ही लिख देते हैं। ये क्या थे? एक प्रकार के फिजिशियन भी थे, फिजिशियन थे। और ये क्या थे? नॉर्वेगियन बायोकेमिस्ट थे। ठीक है, इनमें क्या होता है? सबसे मेन चीज़ आप ये जान लीजिए, ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या है? इनबॉर्न, ये जन्म से होने वाली बीमारी है। इनबॉर्न ये बीमारी कैसी होती है? जन्मजात होती है। कब से होती है? जन्मजात होती है। ये बीमारी किसी के बॉडी में अगर आएगी तो कब आएगी? जन्मजात आती है। ठीक, इसके साथ साथ जो है इसमें मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है? इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर है। क्या है? मेटाबॉलिज्म एरर मीन्स क्या होता है? जहाँ पे कोई गलतियाँ हो जाती हैं, जहाँ बीमारियाँ होती हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मीन्स उसके उपापचयी क्रियाओं में, इसी मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? ये उपापचयी क्रियाएं मीन्स क्या होती हैं कि किसी के बॉडी में जब कोई केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई चीज़ बनता है, कोई चीज़ बिगड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। एक आपका होता है एनाबॉलिज्म होता है, और एक आपका होता है कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं अपचयी क्रिया होती है, एक उपापचयी क्रियाएं होती हैं। मुझे आपको पता होगा कि आप लोगों की बुक मैक्सिमम हिंदी में दी हुई है, लेकिन आई होप
ये भी जान लीजिए आप लोग कि आप लोगों को जो पढ़ना है वो इंग्लिश में मैक्सिमम पढ़ना है, क्योंकि आपको नीट की तैयारी करनी है। आगे जा करके मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही पढ़नी हैं। तो अभी से अगर प्रैक्टिस बनाए रहेंगे, होती वही चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी क्या होती है, नेम का डिफरेंट होता है। अगर आप अभी से ही ध्यान देंगे इसको तो आगे वाला कल आपके लिए अच्छा होगा, वरना नेक्स्ट टाइम जाके आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, एरर हो जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की जो एंजाइम पाई जाती है, ठीक है, विशेष प्रकार की, अच्छा ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, ये भी क्या है, ये भी आपके ऑटोसोम पे पाया जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। कैसा डिजीज होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। जैसे हमारा अब तक था ऐसे ये भी हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगा। मीन्स इसके भी बीमारी क्या होंगे, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसी पे इसके बीमारी क्या होंगे, पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, अब आप ये जान लीजिए कि इसमें होता क्या है, ये पेज ऐड कर लें। ठीक, इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में जो होता है एक एसिड पाई जाती है जिसको हम बोलते क्या है, फेनिल एनालीन बोलते हैं, एलानीन, फेनिल एनालीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फेनिल एनालीन पाई जाती है। हिंदी में लिख लीजिए एनालीन, फेनिल एनालीन पाई जाती है। ठीक है, ये फेनिल एनालीन जो होती है इसकी बदलाव, इसका चेंजिंग जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम कहते क्या हैं, फेनिल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज। एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एंजाइम, एक मिनट, फेनिल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज जो होती है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, एंजाइम होती है। क्या होती है, एक विशेष प्रकार की एंजाइम होती है। यही एंजाइम इस पे ऐसा एक्ट करती है कि अब इसके बॉडी में क्या होता है, फेनिल पायरुविक एसिड बनने लगता है। ये कन्वर्ट किसमें, जैसे ये क्रिया की इसके ऊपर जैसे ही क्या डाला, ये एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, जैसे इसके ऊपर पड़ा, इसके ऊपर गया, एनालीन जो होती है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, ये बदल जाती है फेनिल पायरुविक एसिड में। किसमें, फेनिल पायरुविक एसिड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फेनिल पायरुविक एसिड में क्या हो जाता है, ये बदलाव हो जाता है। इसी से क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाहते हैं, कि आपके बॉडी में जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा, जब भी आपके केमिकली कोई चीज़ रिएक्ट करके आपकी बॉडी में चेंज कर देगा, तो ये मान के चलिए आपकी बॉडी में या तो कोई बदलाव आ जाएगा, और वो बदलाव या तो कुछ अच्छा दिखेगा, या तो वो बदलाव क्या होगा, आपको बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, डिजीज काज करेगा, श्योर है। ठीक है, वैसे अच्छा होने के चांसेस तो बहुत कम दिखते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ न्यू जीन्स आ करके जो ऐड होते हैं उसकी चांसेस थोड़ी कम होती है, लेकिन डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो भरा पड़ा हुआ है किस चीज़ से, पॉल्यूशन से भरा है, डिजीज से भरा हुआ है, तो वो चीज़ें रिएक्ट करती हैं हमारी बॉडी से। जो म्यूटाजेंस होते हैं वो म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस हो या केमिकल म्यूटाजेंस हो, वो म्यूटाजेंस ही क्या करते हैं, जीन्स को डिफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब पायरुविक एसिड बनके प्रिपेयर हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, ब्रेन रिटार्डेशन हो जाता है, ब्रेन रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन, बच्चे का दिमाग सही से नहीं काम करेगा।
इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आइए कलर चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप सबको ना, कलर चेंज कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते क्या हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन हिंदी में भैया, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। इंग्लिश में लिखना हो तो भैया जल्दी से लिखा जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, आपकी बॉडी अब सही से काम नहीं करेगी, इसकी बॉडी क्या है, सही से काम नहीं करेगी, उसका मंद बुद्धि का बालक हो जाएगा, ये बालक या बालिका जो भी होगी वो मंद बुद्धि का होगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इसके किडनी का एब्जॉर्प्शन जो है पूरी तरीके से कम होगा। ठीक है, इसकी किडनी सही से काम नहीं करेगी, किडनी का एब्जॉर्प्शन काम ना करने की वजह से, ठीक है, इसकी किडनी का एब्जॉर्प्शन जो है, पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं, पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन, पुअर किडनी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके किडनी में क्या हो जाएगा, अब पुअर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा तो ऐसे बच्चे, आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टॉयलेट्स अपने बिस्तर पे ही करते रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, रात में सोते हैं, कब टॉयलेट कर जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। वो 10 से 11 साल 12 साल कंटिन्यूसली अगर ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाइए कि इससे वो ग्रसित हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इससे वो बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा टॉयलेट कर रहा है बिस्तर पे, उसका टॉयलेट्स पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे पुअर एब्जॉर्प्शन होता है उसमें। ठीक है, इसके बाद थैलेसीमिया पढ़ना है, थैलेसीमिया को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप वीडियो को, लेक्चर को देखते रहिए और अपना प्यार मेरे साथ शेयर करते रहें। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।